हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं राउटिंग इन एक्सप्रेस जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं और फर्स्ट हमारा जो हेलो वर्ल्ड का मैसेज जो है वो ब्राउजर में रन करके देखे थे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके पहले आप लोग देखिए। सपोज कीजिए आपका सर्वर रेडी है, बट कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा पेज आपको शो करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सप्रेस जेएस के राउटिंग सिस्टम को, जिससे आप मल्टीपल पेज या एपीआई को हैंडल कर सकते हो, वो भी कुछ लाइन के कोड में ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग क्लाइंट के किसी भी रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट रिस्पॉन्स होता है। अब उसको और तरह के अच्छे से समझते हैं। इन एक्सप्रेस जेएस ए राउटिंग डिफाइन हाउ योर वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक यूआरएल पाथ। मतलब एक यूआरएल जो होता है, राउट को एक यूआरएल भी बोल सकते हैं। जैसे यूआरएल होता है, जैसे लोकल होस्ट पे रन करते हैं तो http लोकल होस्ट 3000 और उसके बाद स्लैश करके सपोज कीजिए अबाउट या होम कुछ भी होता है। तो ये एक तरह से राउट को यूआरएल भी बोल सकते हैं। राउटिंग जो है, राउट डिफाइंस हाउ योर वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक यूआरएल। एक स्पेसिफिक यूआरएल पे वेब एप्लीकेशन का क्या रिस्पॉन्स होता है यूजिंग दी एचटीटीपी मेथड। डिफरेंट डिफरेंट एचटीटीपी मेथड पे यूआरएल का क्या रिस्पॉन्स होता है। इन शॉर्ट में कह सकते हैं राउट जो है कॉम्बिनेशन क्या होता है, यूआरएल प्लस एचटीटीपी रिक्वेस्ट और कॉल बैक फंक्शन और लॉजिक टू हैंडल द रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले क्या हो गया, यूआरएल हो गया, उसके बाद एचटीटीपी मेथड हो गया, गेट पोस्ट पुट डिलीट ये सारा हो गया, और कॉल बैक फंक्शन जिस किसी भी राउट का हर राउट का एक डिफरेंट कंट्रोलर को रिडायरेक्ट करता है और डिफरेंट फंक्शन को रिडायरेक्ट करता है और उस फंक्शन लॉजिक लिखा हुआ होता है। तो इस टाइप से राउट जो वर्क करता है। आगे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जेएस का कोई एप्लीकेशन है, उसके सर्वर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने के बाद जो है सबसे पहले कहाँ जाता है, राउट पे जाता है। राउट पे जाने के बाद फिर कॉल बैक फंक्शन या जो भी लॉजिक होता है उस पे जाता है, पर्टिकुलर राउट से रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है उस पे जाता है, और फिर वहां से जो भी उसका कैलकुलेशन होता है वो सारा कुछ करके हमको रिस्पॉन्स में जेसन एचटीएमएल जो भी हो, जो भी आप चाहते हो, जिस टाइप का आपको रिस्पॉन्स चाहिए वो बैक टू क्लाइंट ब्राउज़र उसको रिक्वेस्ट को भेज देते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर नॉर्मल एक्सप्रेस जेएस का एप्लीकेशन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जैसे सर्वर रन करते हैं 3000 पोर्ट पे, तो ये लोकल होस्ट, ये एचटीटीपी क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस तो होता है। तो एचटीटीपी हो गया लोकल पे, एचटीटीपीएस हो गया सिक्योर। एस जो होता है वो फॉर एस फॉर सिक्योर, तो वो सर्वर के लिए होता है। ठीक है, लोकल में एचटीटीपी ही वर्क करता है। तो एचटीटीपी और ये लोकल होस्ट जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डोमेन नेम। अगर आप सर्वर पे जाओगे तो वहां पे लोकल होस्ट कॉलन कॉलन 3000 के जगह पे का डोमेन नेम आ जाएगा, जैसे यहाँ flipkart.com amazon.com। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। बस इस राउट के बाद सपोज कीजिए आपका रजिस्टर जो है स्लैश रजिस्टर, तो ये रजिस्टर क्या हो गया, यही हो गया राउट। ये पूरा क्या हो गया, यूआरएल हो गया, पूरा यूआरएल हो गया। और जो बेस जो ये सर्वर का एड्रेस है उसके अलावा जो ये पार्ट आ रहा है रजिस्टर, इसको क्या बोलेंगे, राउट। और ये हो सकता है कि रजिस्टर जो है ये रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पेज जो है रिडायरेक्ट करेगा हमको। जब रजिस्टर राउट पे हिट करेंगे तो ये रजिस्टर डॉट एचटीएमएल हिट करेगा। बट यहाँ पे देख के अगर इस वाले राउट यूआरएल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा पेज रिटर्न कर रहा है। तो पहले बहुत सारे एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि अगर यूआरएल आप देखोगे तो index.html इस टाइप से आता है। तो एक्सप्रेस जेएस की यही खूबसूरती है, यही मतलब सिक्योरिटी फीचर हुआ एक तरह से कि आप यूआरएल देख के पता नहीं कर सकते हो कि आप ये क्या रिटर्न करने वाला है, डॉट एचटीएमएल करने वाला है या कुछ और करने वाला है या डॉट पीएचपी करने वाला है। क्या रिटर्न करेगा वो आपको पता नहीं चलेगा, वो इंटरनली उसको कॉल करेगा। एक नया यूआरएल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन स्लैश यूजर। तो ये क्या हो गया, स्लैश लॉगिन और फिर उसके बाद स्लैश यूजर। तो लॉगिन तो आपका राउट हो गया और यूजर क्या हो गया,
नेस्टेड राउट हो गया आपका, मतलब राउट के अंदर राउट, ये हो गया आपका नेस्टेड राउट। एक डिफरेंट टाइप का राउट भी देखा होगा, जैसे यूजर स्लैश 10 करके। जैसे यूजर की आईडी, सपोज कीजिए यूजर की आईडी 10 है, तो यूजर आपका राउट हुआ और 10 जो है वैल्यू यूआरएल से ही पास हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया राउट पैरामीटर। ये 10 जो हो गया राउट पैरामीटर हो गया। नेक्स्ट हो कि जैसे यूजर और क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू नीतीश, तो ये हो गया क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर, तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने टाइप के राउट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये आपका सिंपल राउट हो गया रजिस्टर वाला, उसके बाद नेस्टेड राउट हो गया, जैसे लॉगिन एक्सप्रेस जेएस में ये सब सारे टाइप का राउट आप लोग हैंडल कर सकते हो। ये सारे सभी तरह के राउट्स जो इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसको इससे वो गेट भी कर सकते हैं, वो अभी आगे देखने वाले हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि राउट जो होता है वो यूज कैसे होता है, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये चार तरह का, या तो डाटा को क्रिएट करेंगे, या तो फिर डाटा रीड करने के लिए राउट का यूज करेंगे, या फिर अपडेट करने के लिए, और या फिर डिलीट करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो ये चार तरह का ही होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सैंपल की तरह। जैसे गेट राउट जो है एक्सप्रेस जेएस में, जैसे ऐप डॉट गेट स्लैश स्लैश हो गया, तो ये आपका डिफॉल्ट राउट हो गया। और इसके अंदर में क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, REQ हो गया शॉर्ट फॉर्म रिक्वेस्ट का, और ये हो गया रिस्पांस का। और इसके बाद जो है ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस जो है, इसमें क्या सेंड करेंगे सर्वर को, रिस्पांस डॉट सेंड, और इसके अंदर में जो भी मैसेज पास करेंगे वो चला जाएगा। तो ये तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गेट राउट कैसे होता है। तो ऐप डॉट गेट करेंगे तो आपका गेट राउट मतलब रीड वाला, रीड हो गया। एक तरह से हमको डाटा रीड करने के लिए ये राउट का यूज किया जाता है। अब डाटा अगर सेंड करना है तो उसके लिए ऐप डॉट पोस्ट राउट का यूज करते हैं, और वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे जो राउट का नेम होगा वो फर्स्ट पैरामीटर में, उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पांस, और उसके बाद जो भी मैसेज या जो भी कैलकुलेशन आप लोग करोगे वो आपको ब्राउज़र में दिख जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी डाटा को अपडेट करना है तो उसके पुट का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने पैच का नहीं दिया, बट पैच भी यूज़ कर सकते हैं। पार्सली अगर डाटा सारा डाटा अपडेट करना है तो पुट का यूज़ करते हैं, और अगर 1-2 मतलब पार्सली डाटा अपडेट करना हो तो पैच का यूज़ करते हैं। तो इसी टाइप से ऐप डॉट पुट का यूज़ करेंगे, और डिलीट करने के लिए ऐप डॉट डिलीट का यूज़ करेंगे, और ये राउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिलीट यूज़र में क्या है, यहाँ पे कॉलन आईडी, और अपडेट वाले में भी कॉलन आईडी है। तो ये अभी मैं आप लोगों को करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है, तो कैसे इसको सेंड करते हैं, प्रैक्टिकल कर इसको देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो देखते हैं कि VS कोड में ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं VS कोड में। तो ये देखिए index.js फाइल है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक सर्वर क्रिएट किया था, डिफ़ॉल्ट ये था, डिफ़ॉल्ट राउट था, और जब लोकल होस्ट 3000 हम लोग रन करते थे तो ये मैसेज जो है दिखता था। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एक्सप्रेस जेएस इसके अंदर अभी हैं, तो क्या करेंगे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये नोड जेएस भी इनिशियलाइज किया था, तो उसमें पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया था। उसके बाद हम नोडमॉन भी इंस्टॉल किया था। इससे पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन में आ रहा होगा। तो देखिए नोडमॉन भी इंस्टॉल किया था। तो नोडमॉन की हेल्प से क्या होता है, हम लोग को बार बार सर्वर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैब में ये भी डिफाइन किया हुआ है, तो कैसे npm स्टार्ट करेंगे सर्वर रन करने लगेगा। तो मैंने npm स्टार्ट कर दिया, ये देखिए सर्वर रन हो गया। तो चलिए ब्राउज़र में चलते हैं। तो ये देखिए मैसेज यहाँ पे आ रहा है, हम लोगों ने जो मैसेज यहाँ पे डाला था वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब जो है एक डिफरेंट राउट जो है, ये तो डिफ़ॉल्ट राउट था आपका, तो ये एक डिफरेंट राउट जो है बनाते हैं, जैसे गेट हो गया और स्लैश इसी में चेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसमें राउट करते हैं अबाउट, तो अबाउट में क्या करेंगे, इसमें नहीं, इसमें अलग से कर लेते हैं, एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ये कॉपी पेस्ट करके एक नया क्रिएट कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पे मैंने कर दिया इसको अबाउट, और ये मैसेज में चेंज कर दिया अबाउट, मैसेज में हो जाएगा अबाउट। अभी जैसे यहाँ पे अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ होम पेज आ रहा है, बट जैसे यहाँ पे अबाउट करेंगे, ये देखिए मैसेज चेंज हो गया, दिस इज़ अबाउट पेज, ये आने लगा। आप चाहें तो इसके अंदर में जैसे नेस्टेड राउट का मैंने एग्ज़ाम्पल आपको बताया था, इसके अंदर में ये भी कर सकते हैं। यूज़र कर दिए, इसके अंदर यूज़र, देखिए, तो ये हो गया आपका दिस इज़ यूज़र पेज। तो आप ये सिंपल राउट था अबाउट का, अगर अभी इसको देखना चाहेंगे तो वो भी आएगा और वो भी दोनों आएगा, दोनों डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखिए कितना अच्छा है ना कि जो यूआरएल हिट करेंगे उसके बेस पे कोई रिजल्ट दिख रहा है। अगर अबाउट कर रहे हैं तो अबाउट दिख रहा है, और अगर ये तो सिंपल एक आपका रिस्पॉन्स है, बट इसमें आप लॉजिक लिख सकते हो, इसको एचटीएमएल फॉर्म की तरह जो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। अब इसको चाहो तो आप लोग इसको एचटीएमएल फॉर्म में जैसे मैंने H1 टैग मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। अब चाहो तो कोई भी टैग आप एचटीएमएल का कोई भी कोड लिख सकते हो आप यहाँ पे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यूज़र वाला था, यूज़र वाले में किया था, ये देखिए H1 यहाँ पे हो गया। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट राउट को क्रिएट करके कर सकते हैं। एक नया नया टाइप का जो है राउट जो है देखने वाले हैं। जैसे सपोज़ कीजिए यूज़र हो गया, और जो मैंने आपको बताया था पैरामीटर के बारे में, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे आपने देखा था यूज़र और उसके बाद आईडी पास करना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉलन यूज़र आईडी, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अभी क्या होगा, ये यहाँ पे जो भी पास करेंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। यूज़र है तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र कर देते हैं और यहाँ पे 10 पास कर देते हैं। अब जैसे मैं 10 पास किया, देखिए ये यूज़र आईडी के अंदर में 10 वैल्यू जो है ये आपके पास आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ यूज़र आईडी का वैल्यू मिले, तो आप यहाँ पे डॉट करके यूज़र आईडी अगर आप पास करोगे तो यहाँ पे सिंपल आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा। आप यहाँ पे 20 कर दोगे, कुछ भी आप कर दो, जैसे 12 कर दो तो 12 मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर आप लोग 3 कर दिया 1 2 3, तो 1 2 3 मिल गया, और यहाँ भी ऐसा ही होगा। अगर आप यूज़र आईडी हटा दोगे तो ये यूज़र आईडी के अंदर में आपको जेसन फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आप जो है पैरामीटर के वैल्यू को आप लोग गेट कर सकते हो, और आप आपका जो एक्जिस्टिंग कोड में उसको उसके बेस पे आप लोग कोई भी डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो इस टाइप से आप रिक्वेस्ट डॉट पैरम और डॉट यूज़र आईडी करके आप यूज़र आईडी का वैल्यू गेट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही जो है वैल्यू भेज सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे अगर मान लो प्रोडक्ट का आईडी भेजना है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे भेजना है आपको प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे क्या करना है, यूज़र्स और उसके बाद प्रोडक्ट, और यहाँ पे आईडी मान सपोज़ कीजिए आईडी हो गया आपका 5। तो अगर ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये दोनों आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहें तो इसको रिस्पॉन्स में भेज भी सकते हैं। ऐसे करके आप मैसेज भी लिख सकते हो टेम्पलेट लिटरल्स की हेल्प से। यूज़र आईडी, यूज़र आईडी इज़, यूज़र आईडी ये हो गया आपका, एंड प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, आईडी इज़, कुछ भी आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट कॉलन ही आप लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेंट्स डॉट हो जाएगा यूज़र आईडी, और यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स और प्रोडक्ट आईडी।
प्रोडक्ट आईडी हो गया, यूजर आईडी ये हो गया। अब हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमको ये यहाँ पे मैसेज दिखा, यूजर आईडी इज दिस एंड प्रोडक्ट आईडी 5। तो आप इस टाइप से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज भी आप लोग सेंड कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेरी पैरामीटर तो कैसे करते हैं। तो क्वेरी पैरामीटर के लिए क्या था कि जैसे आप सपोज करो आप एक सर्च नाम का आपने राउट बनाया हुआ है, सर्च, और उसमें आप क्या कर रहे हो, सपोज यहाँ पे सर्च नाम का राउट आपने बनाया है, सर्च नाम का, और उसमें सपोज करो आपने डाला हुआ है सिटी में, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ये आपने डाला हुआ है राउट में। तो अभी जो है अभी क्या बता रहा है, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर में ये डाला हुआ है ना, इस वजह से यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। तो सिंपली अगर क्वेरी पैरामीटर को देखेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ये अगर प्रिंट करेंगे तो आप यूआरएल में, आपके यूआरएल में जो भी रहेगा यहाँ पे वो आपको वैसे ही दिख जाएगा जैसे पहले तो दिख रहा था, सिटी दिल्ली। अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहें जैसे सपोज कीजिए मोबाइल, मोबाइल में आप कुछ भी डाल दो, आप हिट करोगे तो ये क्या देगा आपको, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अगर आप चाहो इसको तो मैसेज के अंदर भी आप लोग इसको कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सर्च, कुछ ही मैसेज कर देते हैं, सर्च फॉर सिटी, और यहाँ पे सिटी का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पे, और सर्च डॉट क्वेरी, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट डॉट क्वेरी, और डॉट क्या करेंगे, सब कुछ कीजिए, नेम का आप कर रहे हो, एंड एंड क्या करेंगे, मोबाइल, मोबाइल नंबर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आपका मोबाइल जो भी है। ठीक है, अभी देखिए जैसे रन कर रहा है सर्वर, अभी जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपका इस टाइप से सॉरी अनडिफाइंड आ रहा है, इसमें यहाँ पे कुछ गलती किया है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे नेम डाला है, और यहाँ पे क्या डाला है हम लोग, और सॉरी सिटी है, तो यहाँ पे सिटी डालना होगा तभी सिटी का आएगा, सिटी नेम उसको मिल नहीं रहा है ना, तो इसीलिए वहाँ पे नहीं आ रहा है, वो अनडिफाइंड बता रहा है। अभी जैसे सिटी करेंगे, सर्च फॉर सिटी दिल्ली एंड मोबाइल नंबर, ये इसके लिए सर्च कर रहे हैं। आप लोग इसमें और कुछ डालना हो तो कुछ भी डाल सकते हो आप। तो इस तरह से हम लोग जो है ये जो है क्वेरी पैरामीटर की वैल्यू को इजीली गेट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट में जो भी कुछ कंडीशन लगाना हो, कुछ भी करना आप उसके बेस पे कर सकते हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेस जेएस में राउट कैसे काम करते हैं, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, या डायनामिक यूआरएल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेस जेएस रिस्पॉन्स मेथड का, कि कैसे सर्वर से रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।